होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर अगर हॉर्मोन स्टेट बंद हो जाता है तो हम जो है 40% जो ऑयल है वो हॉर्मोन स्टेट से इंपोर्ट करते हैं, तो उसका इम्पेक्ट तो इंडिया पे पड़ेगा, इकोनॉमी पे पड़ेगा और सोसाइटी पे भी पड़ेगा। चलो आपको सीक्रेट से लेकर डीएम बना देते हैं फिर, है ना? तो फिर क्या सॉल्यूशन करोगे? कुछ जो आपने समस्याएं फाइंडिंग की है, मतलब क्या आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन होगा, सॉल्यूशन होगा? आपने अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में मदर की जो इनकम है वो जीरो शो किया रखी है ना, सो आपको नहीं लगता कि मदर की जो इनकम है वो भी टोटल इनकम में कैलकुलेट कर दी जानी चाहिए, या उनकी इनकम वास्तव में जीरो ही है? दहेज प्रथा के फ़ायदे क्या हैं, आप ये बताओ। कैसे हो आप? सब ठीक है। चलिए, आपके पिताजी इसमें बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं, यस सर। ठीक है? तो आप एक बात बताइए कि आपने सुना है कि बिल्डिंग का सबसे बेसिक चीज़ क्या होनी चाहिए, कि बिल्डिंग किस तरीके की बनानी चाहिए, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सर बिल्डिंग का ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है उसके फाउंडेशन पर। अगर ब्रिक मजबूत है और वो किस तरीके का बनाना है, कैसे बिल्डिंग की डिज़ाइन होगी, कितनी हाइट देंगे, एक एक फंडामेंटल चीज़ क्या है जिस पर वो डिपेंड करती है? सर प्लानिंग आई थिंक। बढ़िया ज्योग्राफी। पहाड़ी क्षेत्र में अलग तरीके की बिल्डिंग होंगी, रेगिस्तान क्षेत्र में अलग तरीके की बिल्डिंग होंगी। सही है कि नहीं है? ठीक है। ये अरावली का क्या मुद्दा है, अगर आपने सुना है तो? सर अब अरावली की जो एवरेज हाइट है वो डिप्लीट होती जा रही है, और जिससे जो डेजर्टिफिकेशन है राजस्थान के वेस्ट से वो ईस्ट की ओर भी आ रहा है। ठीक है। मुद्दा क्या था, क्यों चर्चा में था अरावली थोड़े दिन पहले? सर वो एवरेज हाइट को लेकर के ही था, जहाँ तक मेरे को पता। मणिपुर में क्या मुद्दा हुआ था? सर कम्युनल राइट्स से लेकर। क्यों हुए थे? सर सॉरी सर। ठीक है, आपने आपका पॉलिटी हो गया। यस सर। ठीक है। आर्टिकल 19 किसके रिगार्डिंग है? सर आई थिंक राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 किसके रिगार्डिंग है? सर राइट टू लाइफ के तो है आर्टिकल 21। ठीक है। सर मैं रिकॉर्ड। क्या कहता है आर्टिकल 21? सर आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के साथ में डील करता है। एक्चुअल क्या लिखा हुआ है एक्चुअली वहाँ पर? आर्टिकल 21 में सर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। ठीक है। प्रस्तावना पता है, प्रेम्बल? यस सर। आपको याद है? यस सर। बोलिए प्लीज़। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist republic and democratic nation। क्या हमारी प्रस्तावना में सेकुलर शब्द है या नहीं है? यस सर है। तो क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में उसमें प्रेम्बल में सेकुलर शब्द था? सॉरी सर मुझे याद नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप ये बताइए, ये डीपीएसपी क्या है? सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कुछ ऐसे मेजर्स है जो स्टेट खुद इम्प्लीमेंट करेगा लोगों के वेलफेयर के लिए। ठीक है। चलिए ये बताइए, ये बहुत सारे वॉर्स पानीपत में ही क्यों हुए? सर बिकॉज ऑफ जोग्राफ़ी की वजह से पानीपत में वॉर हुए, और वहाँ का सर टेरेन अलाउ करता है। कि आओ यहाँ पर लड़ाई करो? और सर मतलब जोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से। क्या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, और क्या सिर्फ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ही हैं? और सर शायद इन्वामेंटल फैक्टर्स भी है। क्या हैं? शायद नहीं, क्या हैं वो बताइए। सॉरी सर। चलिए, ये सुएज कैनाल कहाँ पड़ता है? इजिप्ट के पास में सर। इजिप्ट के पास में है? इजिप्ट में? सर इजिप्ट में ही। ठीक है, उसको कंट्रोल कौन सा देश करता है? सर इजिप्ट ही करता है मेरे ख्याल से सर ब्रिटेन का है या फ्रांस का है सर। ठीक है। तो आप ये INSTC के बारे में कुछ सुना है आपने? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर। सॉरी। होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा?
सर अगर होमोस्टेट बंद हो जाता है तो हम जो है 40% जो ऑयल है वो होमोस्टेट से इंपोर्ट करते हैं, तो उसका इम्पेक्ट तो इंडिया पे पड़ेगा, इकोनॉमी पे पड़ेगा और सोसाइटी पे भी पड़ेगा। और अपनी जो दहेज प्रथा के फायदे क्या हैं, आप ये बताओ। सर पहला तो ऐसे एज अ गिफ्ट की तरह दिया जाता है दहेज लड़की को, और दूसरा है कि मतलब लड़की के पास में एक सपोर्ट रहेगा अगर फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती है, तो जो आगे जाने वाली जो फैमिली है अगर उसको सपोर्ट नहीं करती और दहेज का लीगल मतलब क्या है, मतलब क्या नाम है, ऐसी क्या टर्म है जो दहेज की जगह यूज़ करी जाती है या फिर करी जाती थी? हम गिफ्ट दे रहे हैं एज अ गिफ्ट की तरह। स्त्रीधन। अच्छा, वेटलैंड क्या होती है? वेटलैंड के बारे में सुना है? वेटलैंड वेटलैंड सर ज्योग्राफिकल टर्म है। हाँ। और इसमें जो लैंड होती है सर वो एवरेज पानी की कैपेसिटी को होल्ड करने से ज़्यादा होल्ड करती है। सर रामसर वेटलैंड के बारे में सुना है कभी? रामसर वेटलैंड ये सब। सर अच्छा चलो, इस साल काफ़ी चर्चा में रहा है कि जैसे राजस्थान की कुछ वेटलैंड को रामसर में शामिल किया गया है। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते आप? नो सर इतना नहीं पढ़ते सर। इतना नहीं पढ़ते। बेसिकली जैसे सीकर जिले के आपको 5 प्रॉब्लम के बारे में पूछिए। सर पहली प्रॉब्लम है जेंडर इनइक्वालिटी। आज भी मतलब सर लड़के और लड़कियों में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। इंस्पाइट उनको एजुकेशन तो दी जा रही है, लेकिन एक है कि लड़का होना ही चाहिए फैमिली में एक। तो दूसरा है सर यहाँ पे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है वो उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। तीसरी है सर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेकर के अवेयरनेस काफ़ी कम है। और सर और कोई भी समस्या, पानी वानी की समस्या होगी, कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट समस्या होगी, है ना? बहुत सारी समस्या है। लेकिन चलो आपको सीकर जिले का डीएम बना देते हैं फिर, है ना? तो फिर क्या सॉल्यूशन करोगे? कुछ जो आपने समस्याएं फाइंडिंग की है, मतलब क्या आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन होगा, सॉल्यूशन होगा? सर सबसे पहले तो मैं अवेयरनेस फैलाऊंगी किस बात की? कि जेंडर इनइक्वालिटी नहीं करनी चाहिए। और तो वो तो ऑलरेडी फैलाया जा रहा है, किताबों में भी है, स्कूलों में भी है, फिर बदलाव नहीं आ रहा है। तो मतलब कुछ नवाचार, इनोवेशन क्या करेंगे आप? सर सोशल कैंपेनिंग एक हो सकता है। और दूसरा सर विमेन पार्टिसिपेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जो सीट्स है वो विमेन के लिए रिजर्व करी जा सकती है। वो सर ओके, चलो शाम। आपने अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में मदर की जो इनकम है वो 0 शो किया रखी है ना? सो आपको नहीं लगता कि मदर की जो इनकम है वो भी टोटल इनकम में कैलकुलेट कर दी जानी चाहिए, या उनकी इनकम वास्तव में 0 ही है? या फिर इसको और बेहतर तरीके से करें तो आप जो जेंडर पैरिटी सोसाइटी में लाना चाह रहे हैं वो घर पे कैसे लाएंगे? मतलब इस 0 क्यों लिखी है? मतलब कोई रोल है उनका? सर फाइनेंशियली रोल नहीं है, और वैसे तो मतलब सपोर्ट तो है ही फैमिली को प्रोवाइड करते हैं। इकोनॉमी में इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती है इनको अपन किन टर्म्स में, कुछ पर्टिकुलर टर्म यूज़ करते हैं इसके लिए? सर सॉरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो शेड्यूल जो 8 है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किसके रिगार्डिंग है? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। ठीक है। आपने अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बैडमिंटन लिख रखा है ना? आप खेलते हो बैडमिंटन? यस सर, जब टाइम मिलता है तब। ठीक है। इंडिया की रैंकिंग क्या है इंटरनेशनल लेवल पर, रैंक वुमेन और मेन की बैडमिंटन? हाँ सर बैडमिंटन के कोर्ट का साइज़ क्या होता है? सर सॉरी। आप बैडमिंटन खेलते हैं और आपको कोर्ट का, और ये आपने हॉबी में भी मेंशन कर रखा है। तो आप बैडमिंटन के मैचेस देखते भी हैं क्या, या सिर्फ खुद? बस प्ले नहीं करते। ठीक है। गार्गी अवार्ड आपको मिला हुआ है, क्या है ये? सर गार्गी अवार्ड राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, और इसका मेन एम यही था कि जो विमेन एजुकेशन है उसे प्रमोट करा जाए। इस अवार्ड के तहत सर 10th और 12th की जो गर्ल्स हैं उनको प्राइज़ मनी दिया जाता है, जो भी 75% से ऊपर लेकर के आते हैं। और सही है। So, ऐसे कुछ इश्यूज हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें फ्रीवीज, आपने नाम सुना है फ्रीवीज का? नो सर। नहीं सुना है।
ठीक है, तो और कोई स्कीम्स बताइए जो नेशनल लेवल पर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हो रही है। 3 स्कीम्स बता दीजिए ऐसी। सर मुझे याद नहीं है। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोलते हैं अपने, तो इसको जॉब और सर्विस में क्या डिफरेंस है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब बोल देते हैं। सर जॉब तो शायद सर एक मतलब उसमें ज़्यादा सर अथॉरिटी नहीं दी जाती शायद मेरे हिसाब से, और सर्विस तो लोगों के लिए यूज़ करी जाती है कि ये हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या इस बारे में पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच रुद्र।